ओम अथर्ववेदाय नमः। परिशिष्ट नंबर 2, अथर्ववेद भाग 1 के ऋषियों का वर्णन। ऋषि नंबर 101, यक्षमनाशन अग्नि यानी अग्नि। 102 यज्ञ। अथर्ववेदीय देवताओं में यज्ञ को भी देवत्व प्रदान किया गया है। वैदिक काल से ही यज्ञ को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना जाता रहा है। प्रारंभ में यज्ञ शब्द यजन, पूजन या उपासना के अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु कालांतर में अग्नि में आहुति प्रदान करने के साथ अनेक अनुष्ठानों को यज्ञ समझा गया। बाद में यज्ञ के कई प्रकार विकसित हुए, जैसे अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, पुरुषमेध, दर्श, पूर्णमास, अग्निष्टोम आदि। इन यज्ञों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पाक यज्ञ, नंबर 2 हविर यज्ञ, नंबर 3 सोम यज्ञ। बाद में यज्ञ का स्वरूप इतना विस्तृत हो गया कि त्याग और परमार्थ की क्रिया को भी यज्ञ संज्ञा प्रदान की गई, क्योंकि यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति ही संस्कृत की यज धातु से होता है। महर्षि पाणिनि के अनुसार यज्ञ के 3 अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। अर्थात यज्ञ में इन तीनों तथ्यों का समावेश रहता है। अस्तु देव पूजा, संगतिकरण और दान परक प्रायः सभी प्रक्रियाएं यज्ञ कहलाती हैं। इसीलिए दानार्थक श्रेष्ठ कार्यों को भी यज्ञ कहा गया है, जैसे नेत्रदान यज्ञ, रक्तदान यज्ञ, भूदान यज्ञ आदि। यज्ञ को समस्त भुवनों की नाभि कहा गया है। सृष्टि के आदि पुरुष को विराट पुरुष कहा गया है, उसे ही यज्ञ पुरुष की संज्ञा भी दी गई। इस विराट यज्ञ पुरुष से ही ऋक, साम, यजु और अथर्व वेदों की उत्पत्ति विवेचित है। 24 अवतारों में भी यज्ञ को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। अथर्व वेद में कई मंत्र यज्ञ देव को समर्पित हैं। 103 यम। ऋग्वेद में परलोकवाद एवं मृत्यु विषयक सिद्धांतों के क्रम में यम का देवत्व प्रतिष्ठित है, किंतु वहाँ उनके नाम के साथ अपत्यवाची पद वैवस्वत संयुक्त है। यम का संबंध मुख्यतः वरुण, बृहस्पति, अग्नि, निरृति, मृत्यु, अंतक आदि देवताओं के साथ वर्णित है। मृतकों को ले जाने वाले होने से ये देव सब देवगण सहज ही यम से संबद्ध है। यम देवता मृतकों का प्रशासन करते हैं, अतः कहीं कहीं इनका उल्लेख एक राजा के रूप में भी मिलता है। यम राज्ञो इच्छतुरी प्रवाह। यम को मृत्यु भी कहा गया है। मृतक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचकर यम और वरुण का दर्शन करते हैं। यम के आवास को यम सदन कहते हैं। यम के पास जाने के लिए पंच भौतिक शरीर का परित्याग अवश्य है। इसलिए अभिचारकर्ता कहता है कि मैं इस पुरुष को यम के निमित्त पंचभूतों से मांगता हूँ। यम को मृत्यु के साथ अंतक भी कहा गया है। निरुक्त में यम की व्युत्पत्ति इन शब्दों में निर्दिष्ट है, अर्थात जो प्राणी समुदाय को विश्रांति प्रदान करता है वह यम है। 104 यम साधन मीन्स यम। 105 राका मीन्स पूर्णमासी। 106 रात्रि। वैदिक देवताओं में रात्रि को भी देवता के रूप में परिगणित किया गया है। रात्रि का देवत्व ऋक, साम तथा अथर्ववेद में संप्राप्य है। रात्रि को उषा की बहिन वर्णित किया गया है। अथर्ववेद में रात्रि को संवत्सर का प्रतिनिधि भी कहा गया है। रात्रि से प्रार्थना की गई है कि वे हमें धन से तथा पुत्र पौत्र आदि से समृद्ध करें। रात्रि को दिवो दुहिता भी कहा गया है। वे प्रकाश के द्वारा अंधकार को दुराती हैं। उनके आ जाने पर मनुष्य अपने घरों को तथा पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं और विश्रांति प्राप्त करते हैं। बृहद देवता में भी रात्रि का देवत्व निर्दिष्ट है। 107 रुद्र। वैदिक देवताओं में रुद्रदेव उच्च प्रतिष्ठा लब्ध हैं। रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रु अथवा रुद धातु से हुई है, जिसका अर्थ बहुत शब्द करने वाला या रुलाने वाला है। जाबालोपनिषद के अनुसार मृत्यु काल में प्राणियों को ब्रह्म या तारक मंत्र का उपदेश करने के कारण रुद्र का ये नाम पड़ा है, जो निरुक्तकार की व्युत्पत्ति के साथ ठीक बैठता है। वायवीय संहिता के अनुसार रुद्र अर्थात रुलाने वाले का दुख का द्रावणकर्ता होने के कारण ये रुद्र नाम पड़ा। वस्तुतः रुद्र संहार के देवता के रूप में प्रख्यात है। रुद्र जहाँ एक ओर संहार के देवता हैं, वहीं दूसरी ओर उनका सर्ज का रूप भी प्रकाशित होता है। रुद्र समस्त भूतों का सृजन करने में भी सक्षम हैं। तैत्तरीय संहिता में रुद्रों की संख्या 11 विवेचित की गई है। इस ग्रंथ में दूसरे स्थल पर रुद्रों की संख्या 33 वर्णित है। ये विभिन्न वेशों वाले तथा अनेक कार्यों के संपादक कहे जाते हैं। इसीलिए इनकी एवं इनके गणों की अभ्यर्थना कई जगह साथ साथ की जाती है। रुद्र और अग्नि का संबंध अत्यंत निकटवर्ती है। रुद्र मरुत पिता भी हैं। रुद्र को सर्वात्मा विशेषण से भी विभूषित किया गया है।
बृहत् सर्वानुक्रमणीकार ने लिखा है, क्या लिखा है, सर्वात्मकम रुद्रमिति ही। मैं भी इस तथ्य की पुष्टि मिलती है। सर्वौ वे रुद्रः, 108 रुद्रगण अर्थात रुद्र, 109 वरुण। अथर्ववेद में वरुण का नामोल्लेख प्रायः 150 बार हुआ है। वरुण को देवताओं का राजा कहा गया है। ये संपूर्ण भुवनों के अधिपति भी निर्दिष्ट हैं। द्यावा और पृथ्वी इन्हीं के अनुशासन या धर्म के आश्रय में हैं। सूर्य के निमित्त मार्गान्वेषण भी इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। वरुण शब्द की व्याख्या करते हुए निरुक्ताकार ने कहा है कि आवृत्त करने वाला होने से इसे वरुण कहते हैं, अर्थात जो अपने आवरण मेघों से आकाश का आवृत्त कर लेता है वह वरुण है। आचार्य सायण ने अपने अथर्ववेद भाष्य में लिखा है, क्या लिखा है, विरणोति तमसः पाशैर्वा प्राणी जातमिति वरुणः, अर्थात जो समस्त जगत को अंधकार द्वारा या समस्त प्राणियों को पाशों द्वारा आवृत्त कर देता है वह वरुण है। वरुण का उल्लेख प्रायः मित्र के साथ मिलता है। मित्र को दिन अभिमानी तथा वरुण को रात्राभिमानी देवता विवेचित किया गया है। वरुण देव जल को भी समावृत कर लेते हैं, अस्तु इन्हें जल का देवता भी कहा गया है। 110 वसुगण। वैदिक देवों में कुछ देवता गणों सहित भी प्रतिष्ठित हैं, जैसे आदित्यगण, रुद्रगण, विश्वदेवा, मरुदगण और वसुगण आदि। वस्तुओं की संख्या प्रायः 8 प्रसिद्ध है, किंतु 333 तक का उल्लेख भी मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में वर्णन है। वसु शब्द का अर्थ धन संपत्ति से, इसी कारण वसु को संपत्तिदायक देवता माना गया है। निरुक्ताकार यास्काचार्य ने वसु शब्द की परिभाषा इन शब्दों में की है कि क्या लिखा है, वसुना अन्न साधनेन गावादि घनेन। एक अन्य व्युत्पत्ति में सबका आच्छादन करता होने से इन्हें वसु कहा गया है। वसुगण प्रार्थी के शत्रुओं का भी मर्दन करते हैं। वसुगण विशेषतः आदित्य और रुद्रों से संबंधित हैं। तैत्तिरीय संहिता में वसु को अग्नि का सहचर तथा इंद्र, सोम, रुद्र, आदित्य, वरुण, विश्वदेवा, बृहस्पति आदि से संबंधित विवेचित किया गया है। वसुगण हविष और मधु ग्रहण करके तृप्त होकर यजमान को विविध वसु प्रदान करते हैं तथा जंभ, तमस और प्रमयु हिंसक एक आक्रमण से रक्षा करते हैं। 111 वाक। वाक अंतरिक्ष स्थानीय देवों में निर्दिष्ट है। निरुक्त में वाक के संबंध में यास्क मुनि ने लिखा है, क्या लिखा है, वाक अकस्मात् वचै स च वाक शब्दः वच परिभाषण, अर्थात वाक शब्द वच धातु से निष्पन्न है जिसका परिभाषण के अर्थ में प्रयोग होता है। आचार्य सायण ने वाक के प्रकारों का उल्लेख करते हुए अपने अथर्ववेद भाष्य में लिखा है, क्या लिखा, आचार्य सायण की व्याख्या के अनुसार वाक के प्रायः 4 प्रकार हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। निरुक्ताकार ने इनमें मध्यमा को वाक नाम से संबोधित किया है। माध्यमिका वाक को सरस्वती भी कहा गया है। वाणी का संबंध बृहस्पति से वर्णित है। ऋग्वेद के वाक सूक्त में आत्मकथन है। ऋग्वेद के वाक सूक्त की दृष्टि वागाम्भृणी है, जो अम्भृण ऋषि की सुपुत्री है। इसमें आत्मकथन होने से वाक को देवत्व व ऋषित्व दोनों प्राप्त हुए हैं। वाक को देवी, राष्ट्रीय और दिव्या स्वीकार किया गया है। अथर्ववेद में वाक का उल्लेख सर्वरूपा, सर्वात्मिका और सर्वदेवमयी देवी के रूप में मिलता है, जिनका देवत्व बृहत् सर्वानुक्रमणीकार ने इन शब्दों में प्रमाणित किया है। क्या लिखा, वाचम सर्वरूपां सर्वात्मिकां सर्वदेवमयी मित्यस्तोत्र। 112 वाचस्पति। वाचस्पति को वाक का स्वामी विवेचित किया गया, किंतु वाक की अपेक्षा अथर्ववेद में वाचस्पति का देवत्व अत्यल्प है। वाचस्पति का स्वरूप बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। अथर्ववेद में उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमारे लिए पृथ्वी को सुख प्रदात्री बनाएं, उसकी योनि सुखद हो और हमारे लिए भी सुख प्रदायक हों। वाचस्पति से एक मंत्र में ये भी प्रार्थना की गई कि वे हमें सुंदर मन प्रदान करें, हमारे गोष्ठ में गौएं उत्पन्न करें, श्रेष्ठ संतति प्रदान करें। इसी मंत्र में आगे कहा गया है कि हे परमेष्ठिन, आपको मैं वर्चस्व और आयु से धारण करता हूँ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेष्टि विशेषण के रूप में ही वाचस्पति शब्द आया है, अर्थात परमेष्टि के साथ वाचस्पति का कोई संबंध है। अथर्ववेद के प्रारंभिक 4 मंत्रों में वाचस्पति की ही स्तुति की गई है, जिनमें वेद रूपा वाणी के स्वरूप की ही स्तुति की गई है, जिनमें वेद रूपा
वाणी के स्वामी के रूप में वेद वाणी समझने के लिए उनका आह्वान किया गया है। इसी मंत्र के भाष्य में आचार्य सायण ने वाचस्पति को वाक या वाणी का पालन करता देवता निरूपित किया है। यास्क मुनि ने भी वाचस्पति को वाच का पालन करने वाला ही निरूपित किया है। 113 वात मीन्स वायु, 114 वात पत्नी मीन्स वायु, 115 वाम मीन्स सूर्य, 116 वायु। वायुदेव अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं। निरुक्तकार यास्क ने इस तथ्य को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? वायुवेंद्रो वातरिक्ष स्थान। तैत्रीय ब्राह्मण में वायु को अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं का अध्यक्ष निरूपित किया गया है। वायु समस्त देवताओं की आत्मा के रूप में भी वर्णित हैं। ऋग्वेद में वायु की उत्पत्ति प्रजापति के प्राण से बताई गई है। वायु का प्रवाह तिर्यक गति वाला होता है। समस्त देवों में वायु की गति सर्वाधिक है। वायुदेव पशुओं के संरक्षक हैं, इसलिए अथर्ववेद में उनसे प्रार्थना की गई है कि वे गोष्ठ से बाहर गए पशुओं को पुनः गोष्ठ में वापस ले आएं। अथर्ववेद के एक मंत्र में वायु को ईश, अन्न, उज, काम, इच्छित, आयु, संतति, रई और पोष प्रदाता विवेचित किया गया है। शरीर में संचरण करने के कारण वायु को भी वात कहते हैं। दिशाओं में वायु का संचार होते रहने के कारण वायु को दिशाओं का पति माना गया, इसीलिए दिशाओं को वात पत्नी संज्ञा प्रदान की गई है। 117 वास्तोषपति, आशा पालक वास्तोषपति गण। 118 विद्युत। अथर्ववेदीय देवताओं में विद्युत को भी देवत्व प्रदान किया गया है। विद्युत के 3 रूप प्रकट हुए हैं। प्रथम स्तनयितनु गर्जने वाला, द्वितीय अश्मा के रूप में गिरकर भस्म करने वाला और तृतीय विद्योतमान तीव्र प्रकाश वाला। ऋषि ने इन तीनों स्वरूपों वाले विद्युत देव को नमन किया है। विद्युत के अंदर अग्नि निरंतर संचरित रहती है। वर्षा काल में विद्युत सभी दिशाओं में क्रोंधती हुई अभ्र और अपह जल के साथ संपूर्ण जगत को तृप्त करती है। पर्जन्य से प्रार्थना की गई है कि वे विद्युत से हमारी फसल को नष्ट न करें। विद्युत शब्द का उल्लेख कुछ स्थलों पर बहुवचन में भी मिलता है, जो संभवतः उसके विभिन्न रूपों का निर्देशक है। विद्युत का मूल स्वभाव मारक है, जो कई मंत्रों में परिलक्षित होता है। बृहद देवता में विद्युत का देवत्व इन शब्दों में निर्दिष्ट किया गया। क्या है? अरोदोदंतरिक्षे यद विद्युत वृष्टिम ददतृणाम। ओके। 119 विधाता मीन्स धाता। 120 विराट पुरुष का नाम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम मिलता है। वेदों में वर्णन मिलता है कि सर्वप्रथम विराट ही उत्पन्न हुआ। तदुपरांत विराट के पुरुष या यज्ञ पुरुष उत्पन्न होने के बाद उस विराट ने सब ओर से पृथ्वी और अन्य लोकों को आवृत्त कर लिया और उससे भी बड़ा विराट हो गया। वह विराट पुरुष हजारों भुजाओं, हजारों पैर, हजारों आँखों वाला है, जो सप्त समुद्र और द्वीप वाली पृथ्वी को अपनी महिमा से परिव्याप्त करके 10 अंगुल के परिमाण वाले हृदय काश में स्थित हो गया। विराट के विषय में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विस्तार से वर्णन है, जिसके मंत्र पाठ वेद से यजुर्वेद व अथर्ववेद में भी प्राप्त होते हैं। विराट शब्द का प्रयोग कई बार स्त्रीलिंग में भी हुआ है और पुल्लिंग में भी, जैसे विराट वाक है और पृथ्वी भी, वह अंतरिक्ष भी है और प्रजापति भी। कई बार विराट शब्द का प्रयोग इंद्र, प्रजापति, परमेष्ठी आदि की उत्कृष्टता ज्ञापित करने के लिए उनके विशेषण स्वरूप भी हुआ है। फिर भी विराट की मूल अवधारणा विराट पुरुष के रूप में ही समझनी चाहिए। ओम अथर्ववेदाय नमः।